हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एक मॉक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं डेली मॉक लगा रही हूँ। और ये जो मैं मॉक लगा रही हूँ वो गाइडली के मॉक हैं। तो कल मैंने मॉक नंबर 1 लगाया था जिसका मॉक एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और मैंने अपना पूरा डिटेल एनालिसिस दिया था आपको कि मैंने कौन कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती करी है, मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं और कहाँ पर मुझे टाइम लगा है। तो और ओवरऑल मेरे कितने मार्क्स आए हैं वो सब मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा था। तो अब जो मैंने आज जो मॉक लगाया वो मॉक नंबर 2 है और उसका भी मैं आप लोगों के साथ में डिटेल एनालिसिस शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने ये वाला मॉक लगाया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। और अगर यहाँ से नहीं लगा रहे हो तो कहीं से भी आप प्लेटफॉर्म किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर मॉक लगा रहे हो तो आप उसके भी मॉक जो है मेरे इस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे इस वाले मॉक के अंदर कितने मार्क्स आए हैं और सबसे गंदा जो मैंने ग्लिच करा, कहाँ पे करा, क्या करा, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल एनालिसिस है जिसके अंदर मेरी जो रैंक रही है वो ये रही है और परसेंटाइल जो मेरी रही है वो 61.71 परसेंटाइल रही है। स्कोर मैंने 80.5 का स्कोर किया है। 93 मेरे अटैम्प्ट थे, 83 मेरे करेक्ट हुए और इनकरेक्ट जो है वो मेरे 10 हो गए, जिसमें ज़्यादा इंग्लिश में गलत हो गए, यानी कि 5-6 के आसपास जो है मेरे इंग्लिश में गलत हो गए थे। बाकी तो 89% मेरी एक्यूरेसी रही है। और ये मेरा ओवरऑल है सेक्शन वाइज, जिसमें इंग्लिश के अंदर मैंने 27 अटैम्प्ट करे थे। 21 मेरे सही हुए, इनकरेक्ट मेरे 6 हो गए और 3 जो है वो मैंने छोड़ दिए थे। और जो 3 छोड़े हैं वो एरर डिटेक्शन वाले थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एरर डिटेक्शन, मैंने रिस्क नहीं लिया, मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहे थे वो, तो मेरे को इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 32 करे थे और 3 मैंने स्किप कर दिए, वो भी मैं नहीं स्किप करती, मतलब बहुत स्पीड में कर रही थी मैं, इतना स्पीड में कर रही थी मैं, ऐसा मतलब टाइम को ऐसा बीट करने में थी कि भाई अब 35 आउट ऑफ 35 तो अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन फिर भी मेरे से 3 स्किप हो गए और एक गलत हो गया था। और रीजनिंग के अंदर फिर से वही चीज़, एक मेरा स्किप हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एक पजल में इतना मतलब सिली जो चीज़ होती है ना वो लेके मैं बैठी रही जिसमें मेरा टाइम उसमें निकल गया और मेरा एक क्वेश्चन इसमें छूट गया और 3 इसमें मेरे रॉन्ग हो गया, वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट थे 93 थे और स्कोर जो मेरा बना है वो 80.5 का बना है। मैं आप लोगों को अब ऐसे सेक्शन वाइज भी दिखा देती हूँ सॉल्यूशन। ये मेरा इंग्लिश का है। इंग्लिश के अंदर मेरे 6 गलत हो गए थे, जो गलत हुए हैं मेरे, एक तो ये पहला क्वेश्चन गलत हुआ है। और यार इसमें क्या पूछा था, स्पेल्ड तो पूछा था, तो प्लेटफॉर्म की स्पेलिंग PLATEFORM नहीं होती क्या? अच्छा मैंने बताया ये प्लेटफॉर्म इसलिए करा था क्योंकि PLATEFORMS इंगेजमेंट वाली स्पेलिंग तो मुझे सही लग रही थी, ये वाली मुझे गलत लग रही थी। और इसके बाद जो सेकंड है वो भी यही था। मुझे मैनेजिंग की जो स्पेलिंग है वो तो गलत लग रही थी। पावर, इसमें सही पूछा है कि गलत पूछा है भाई? रॉन्गली स्पेल्ड ही तो पूछा है ना। तो फिर पावरफुल POWERFU, अच्छा एक ही एल आता ना, हाँ यार। यार मुझे मैनेजिंग की गलत लग रही थी, मैंने मैनेजिंग के टिक कर दिया था। बाकी तो ये बाकी के इसके 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 तो मेरे सही हो गए थे। फिर इसके बाद में ये था, ये वाले मेरे गलत हो गए थे। और अच्छा इसके अंदर सपोज लिखा हुआ है तो फिर इफ़ क्यों आएगा, मैंने ये कर दिया, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया सही से। और बाकी इसमें से मेरे ये बाकी के 2 गलत हो गए थे और एक मेरा ये वाला गलत हो गया था। फिर आते हैं न्यूमेरिकल वाले में। न्यूमेरिकल वाले में मेरा ये वाला गलत हो गया था क्वेश्चन। और जो मैंने छोड़ा वो एक तो ये वाला छोड़ा। और क्योंकि इसके अंदर मेरे 134 बार बार 134 आ रहे थे, मतलब 134 ही आ रहे थे शायद मेरे, मतलब ऐसा आंसर ये जो इसमें है ना वो नहीं आ रहा था आंसर। तो इस वजह से मुझे ऐसा डाउट लग रहा था बार बार कि भाई आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा। इसमें थोड़ा ऐसा कुछ ग्लिच हो रहा था मेरे साथ में। और एक मैंने फिर इसके अंदर ये वाला छोड़ दिया और ये मेरा गलत हो गया था। फिर आते हैं रीजनिंग के अंदर। अब रीजनिंग में मैं आपको एक ग्लिच दिखाती हूँ, वो है, बाकी ठीक था। ये वाली जो पज़ल है ना, ये वाली समांतर पंक्तियों वाली, इसमें मैं आपको अपना टाइम बताऊँ, ये रहा
6 मिनट लगाए मैंने इस 4 लाइन की पज़ल में। मतलब सोचो सिर्फ़ 6 मिनट नहीं, इससे बहुत ही ज़्यादा है, सिर्फ़ नहीं है ये। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ हुई कि मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। कहाँ गया सॉल्यूशन? ये वाला, हाँ ये वाला, ये था, ठीक है, ये था। तो इसने ऐसे बोला था कि सम संख्या में व्यक्ति बैठे हैं और ज़ीरो जो है ना सम संख्या नहीं है, ठीक है, ज़ीरो सम संख्या नहीं है। तो मैंने यू करके डाल दिया, ये दो पॉसिबिलिटीज़ में से ये वाली कट रही थी और ये वाली बन रही थी। लेकिन इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था ना कि ये ऑड एंड ऑड वाला जो निकालना था कि इसमें से कौन संबंधित नहीं है, इसके अंदर मेरा आंसर नहीं बैठ रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ ये गलती कर दी कि इसने ये जो लास्ट वाली लाइन बोली थी ना कि एल जो है ना तो जे और आई के पास में बैठता है और नहीं अंतिम बाएं छोर पर बैठता है। तो मैं जब से ये सोच रही हूँ कि जब वो बाएं छोर पर नहीं बैठ रहा है तो मतलब तो ये वाला सही है, दाएं पे बैठ रहा है, लेकिन ये तो गलत होगा ना, क्योंकि ये वाली जो है, ये वाली जो रो है वो जे के एल एम वाली वो साउथ में दिख रही है, तो इसका दायां, इसका जो दायां है ये होगा और ये वाला बायां ये वाला होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ भाई? साउथ वाले में तो उल्टा हो जाता है ना। इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में मुझे 6 मिनट लग गए, मैंने ये लाइन को ध्यान से नहीं देखा। तो इस वजह से मेरे फिर ये जो गलत होना था ना, फिर ये वाला तो सही हुआ और ये वाला गलत हुआ। तो ऐसे करके मेरा इसमें इतना ज़्यादा जो है टाइम लग गया था। और फिर भी इस वाले में मेरा एक गलत हो गया और एक मेरा इस वाली पज़ल में से गलत हो गया था और एक मेरा गलत हो गया ये वाला। यार इसमें तो बहुत टाइम लगता है, मतलब इतना ना, इन इतना ध्यान ध्यान से करना पड़ती है ना, ये चीज़ें इतनी बारीक होती है। मेरे 2 आया आंसर, 3 आना था, तो ऐसे होता है। तो ये मेरा ओवरऑल था। अगर आप लोगों ने लगाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बता देना और मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए बाय।